हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पेपर में जो 20 मार्क्स की रीजनिंग आती है उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में जाने से पहले हमको ज़रूर कर लेने चाहिए। तो देखिए, ऐसे 6 से 7 टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जिनको आप मल्टीपल टाइम अगर रिवीजन करके एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं एक बात कर लेना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे जो है एडमिट कार्ड को लेके बहुत परेशान हैं। ये परेशानी उन लोगों में थोड़ी ज़्यादा है जो आउट ऑफ दिल्ली है या दिल्ली से बहुत दूर हैं, क्योंकि दिल्ली का एग्ज़ाम है, ऑल ओवर इंडिया वाले स्टूडेंट भरते हैं, राइट। तो वहाँ पे जो बच्चे दूर हैं उनको टिकट की व्यवस्था करनी है, या गर्ल्स के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मतलब उनके फादर ब्रदर वगैरह आते हैं तो उनको अपना लीव वगैरह की देखना है, जो भी उनके रीज़न हो सकते हैं, तो उनको मतलब प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन देखिए, ना तो ये आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। DSSS भी पता नहीं क्यों लेट कर रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको चैनल के थ्रू बता दूंगी। उस बीच में मैंने वीडियो डाली भी थी जब बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, परेशान हो रहे थे कि मैसेज आ गया है और हमारा जब हम डाउनलोड करने जा रहे हैं तो वहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैंने उससे रिलेटेड चैनल पर वीडियो बनाई थी, लॉन्ग वीडियो भी बनाई थी और शॉर्ट भी बनाई थी। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई थी, आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की थी। अब अननेसेसरी वीडियो बनाती रहूँ हर दिन उस पर तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है। इस तरीके की वीडियोस देखने में आप अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपना रिवीजन पर ध्यान दें। जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ से भी आप कर सकते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दें। और एडमिट कार्ड तो आ ही जाएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी एडमिट कार्ड से रिलेटेड, कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको चैनल के थ्रू दे दूँगी, राइट। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 से 3 मार्क्स मिलेंगे। इसके सारे टाइप आप कर लीजिएगा कि जिस तरीके से एक सीरीज़ होती है वो सीरीज़ वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। एक अल्फ़ाबेट के लिए एक नंबर प्रोवाइड किया होता है, उस तरीके का, मतलब जितने भी आपको टाइप मिलते हैं वो सारे कर लीजिएगा। और हर एक टाइप के 10 से 12 क्वेश्चन तो कम से कम आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ताकि आपको उसकी जो अप्रोच है वो पता लग सके कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, राइट। सेकेंड टॉपिक जो है वो है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में ज़्यादातर देखा गया है नॉर्मल क्वेश्चन पूछने की बजाय एग्जामिनर थोड़ा टफ वाला जो टाइप है वो पूछ रहा है, जिसमें कि आपका जो अर्थमेटिक सिंबल्स हैं उनसे रिलेटेड जो आता है, कि जिसमें सिंबल्स बने होते हैं @ और ये @ लगा होता है, या फिर आपका परसेंटाइल और इस तरीके का जो सिंबल लगा होता है प्लस माइनस, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बोर्ड मार्क्स से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट मल्टीपल क्वेश्चंस आपको, अभी जो रिसेंट के एग्जाम हुए हैं सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है DSSB, और उसकी एक वजह यह है क्योंकि वो आपको उलझाना चाहता है। DSSB के एग्ज़ाम में सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि टाइम मैनेजमेंट, ओके। और DSSB में जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है वो सबसे स्टार्टिंग में भी इसीलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चा जो है वहाँ पे उलझा रह जाता है और बहुत सारे टाइम अपना जो है वो रीजनिंग में दे देता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डुएबल नहीं होते, क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसीलिए उसने अपने सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उसमें आपका सर्कल वाला भी होता है और जो रो वाला है कि दाएँ से बाएँ इतने लोग बैठे हैं और इतने लोग इधर बैठे हैं, तो बीच में उसका इस तरीके वाला भी आता है। और मंजिल वाला क्वेश्चन भी वो दे रहा है कि ABCD इस तरीके से मंजिल, फर्स्ट मंजिल पे ये है, सेकंड पे ये है, इस तरीके से। तो आप सारे टाइप उसके कर लीजिएगा। जो भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ उसके हर एक टाइप के क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ओके। फिफ्थ टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्शन में अगर क्वेश्चन बनता है तो प्रोबेबिलिटी होती है पाइथागोरस जो प्रमेय लगती है उसमें, पाइथागोरस वाला जो है वो आपका ट्राइंगल जो बन जाता है उस टाइप वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। नॉर्मल वाला भी पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पाइथागोरस वाला पूछता है। उसके अलावा आप सीरीज से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये 6 से 7 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं: कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, बोर्ड मास, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड सीरीज, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल भी हो सकती है और नंबर सीरीज भी हो सकती है, कोई सी भी एक सीरीज हो सकती है, राइट। तो ये 7 टॉपिक को आप अभी जो बचे हुए 4 से 5 दिन हैं, या अलग अलग शिफ्ट में जो है बच्चों का एग्जाम है, तो उसी के हिसाब से उनको टाइम मिलेगा, तो आप इन टॉपिक को ज़रूर करके जाइएगा। और देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस करके गए, तो आप एक अच्छा स्कोर ज़रूर कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एग्ज़ाम में देखिए, आप 20 में से 20 क्वेश्चन अगर करने की सोचेंगे, अगर आप कर पा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि DSSB ने सीटिंग अरेंजमेंट वाले, अभी रिसेंट वाले जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस का नंबर जो है वो बढ़ा दिया है।
तो सीटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इतनी आसानी से नहीं सॉल्व हो पाते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। तो वहाँ पे आपको ये स्मार्टली देखना होगा कि हमें कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन सा क्वेश्चन करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही मार्क्स मिलना है एक क्वेश्चन। तो चाहे आपका क्वेश्चन ईजी है, चाहे आपका क्वेश्चन टफ है, चाहे वो आपका 20-30 सेकेंड में हो जा रहा है या 1 से 1.5 मिनट में हो जा रहा है, तो सबके लिए एक ही मार्क्स है। यही आपको स्मार्टली वहाँ पे देखना होगा खुद कि कैसे आप अपना टाइम सेव करें, ताकि आप लास्ट तक के जो 200 क्वेश्चन हैं वहाँ तक पहुँच पाएँ। कई बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो 200 क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, राइट। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।